आखिर क्यों जमींदोज कराई गई नोएडा की सुपरटेक ट्विन टावर? कहां हुआ था भ्रष्टाचार का खेल? दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंची 100 मीटर की इन इमारतों को गिराने के लिए 3700 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक का किया गया इस्तेमाल। अब निकलेगा करीब 80,000 टन मलबा, जिन्हें साफ करने में लगेगा कम से कम 3 महीने का समय। कभी ये टावर सिर्फ 16 मंजिल होने थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 40 मंजिल बनने को कैसे मिली इजाजत? नोएडा का बुर्ज खलीफा मुंह के बल गिरा, ब्लास्ट होते ही ध्वस्त हुआ ट्विन टावर। दरअसल नोएडा में अब तक सीना तान कर खड़ी रही भ्रष्टाचार की वो बुलंद इमारत ध्वस्त हो चुकी है, जिसके लिए दशक भर से ज्यादा लंबे समय तक लड़ाई चली। कभी ये टावर सिर्फ 16 मंजिल होने थे, लेकिन बढ़ते बढ़ते 40 मंजिल बनने की इजाजत मिल गई थी। फिर जब खरीदारों ने लड़ाई लड़ी तो भ्रष्टाचार का पर्याप्त बन चुकी ये इमारत आज जमींदोज हो गई। इसे गिराने के लिए 3700 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया और ये देखते ही देखते महज 9 सेकंड में धूल में मिल गई। सुपरटेक ट्विन टावर की कहानी इसी के लिए खत्म हो गई। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पूरी कहानी खत्म हो गई। अभी असल चुनौती सामने है। चुनौती है लोगों को बचाने की, धूल के गुब्बारों से निपटने की, हजारों टन मलबे को हटाने की। अब हम आपको बताते चलते हैं कि इन बिल्डिंग को गिराने के लिए कैसे की गई तैयारियां। इस बिल्डिंग को गिराने की तैयारियां लंबे समय से चल रही थी, जो आखिरकार 2:30 बजे गिरा ही दी गई। इसे गिराने से पहले तमाम तरह की तैयारियां की गईं, जिसमें 800 से अधिक पुलिसकर्मी थे। आसपास के इलाके को खाली कराने की मशक्कत थी। ट्रैफिक रूट का डायवर्जन था। धूल से निपटने के लिए स्मोक फाइटर्स थे। आसपास के अस्पतालों में इमरजेंसी घोषित करने से लेकर भी बहुत कुछ था। इतनी बड़ी इमारत को गिराने का ये पहला मामला है। लेकिन अब चुनौतियां क्या क्या हैं? हालांकि अभी सुपरटेक ट्विन टावर को गिराए जाने के बाद एक चरण का ही काम पूरा हुआ है। इमारत को गिराए जाने के करीब 80,000 टन मलबा निकलेगा, जिन्हें साफ करने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। ट्विन टावर को गिराने के बाद आसपास के पूरे इलाके में धूल ही धूल फैल गई, जिसे हटाने में प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ट्विन टावर को गिराया क्यों गया। दरअसल ट्विन टावर के निर्माण में धांधली को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, जिसे पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट से भी मंजूरी मिल गई थी। लेकिन क्यों सोसाइटी के लोग टावर के अगेंस्ट गए? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो हम आपको बताते चले कि सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए जिस दौरान सोसाइटी निर्धारित की गई, उसी दौरान इन जगहों पर पार्क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन कंपनी द्वारा लोगों को डरा धमका कर 40 मंजिल इमारत बना दी गई। गुस्साए लोग कंपनी के अगेंस्ट चले गए और कोर्ट में 10 से 15 सालों तक तो केस चलता रहा। कोर्ट में इस केस के बाद जब जजमेंट सुनाया गया तो इस बिल्डिंग को धराशायी करने का आदेश जारी किया गया और लगभग 10 सालों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार नोएडा में बने सुपरटेक बिल्डिंग के ट्विन टावर रविवार को जमींदोज हो गए। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी में रह रहे लोगों ने इन ट्विन टावर के निर्माण में धांधली से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस दर्ज किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 2014 में ट्विन टावर को ध्वस्त करने का आदेश दिया था, जिसे पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी थी। इसी के बाद आज इस ट्विन टावर को विस्फोटक लगाकर धराशायी किया गया।